Hello everyone, my name is Siddharth Panda. Welcome to OPSC Study. Prelims Booster 2024 ଆମର ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ ଅଫ ଦ ଡେ ଇଜ୍ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି OPSC ଷ୍ଟଡି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 2024 ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 3500 ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ସେ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କି 25 ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, 14ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, 11 ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ଭିଡିଓଜ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଥୋରୋଲି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହୁଛି, ବହୁତ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ବହୁତ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ରହୁଛି, ତ ସେ କେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ ହବ ଏଟା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ ବହୁତ ବାଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତ ଆଇ ୱିଶ କି ଆପଣ ଏଟା ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो इलेक्शन ऊपर फर्स्ट टॉपिक अच्छी इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो बर्तमान इलेक्शन आसुची राइट, इलेक्शन समस्ते भोट देवाई जी, भोट देवाई कौट को जी ना निज कन्स्टिट्युएंसी पोलिंग बूथ को जी। तो गोटे जिनस जो मैंने जापारे अच्छा भोट देवार तो अधिकार समस्त अच्छी, प्रत्येक आपंकर इंडियन नागरिक अधिकार अच्छी भोट देवार। तो जदि से आपन 18 इयर्स ऊपर जी अच्छी बेसिकली, तो जदि से जाई न पारिबो तो से केंती भोट दबो, सेथि पई गोटे सिस्टम अछि दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम। जदि से पोस्टल बैलेट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड हो ताकू कहा जाय इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो न्यूज कोन अछि देखा जाय, द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द मीडिया पर्सन कवरिंग द पोलिंग डे एक्टिविटीज आर नाउ एलिजिबल टू वोट इन द अपकमिंग इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली पोल थ्रू पोस्टल बैलेट। देखो इलेक्शन टाइम रे मीडिया पर्सन माने बहुत बिजी थांती, से माने डेली कवर करथांती किए भोट दला, किए कोन कला, को पोलिंग बूथ रे केंती हला सब जिंस। तो से माने केते बेले निज कन्स्टिट्युएंसी को जाई कि भोट देबे, सेथि पई गोटे सिस्टम करा हेछि कि से मान को गोटे पोस्टल बैलेट दिया जिवो ना, पोस्टल बैलेट रे से माने भोट देबे, भोट देला परे ताकू पठै देबे रिटर्निंग ऑफिसर, निज कन्स्टिट्युएंसी रो रिटर्निंग ऑफिसर को सेटा को पठै देबे से माने, एवं पोस्टल बैलेट रो जो भोटटा तांकर काउंट हम। तो डिटेल्स रे जानिबा पोस्टल बैलेटटा कोन। सिंपल जिंस आपण जानंती जोटरे आपण ईवीएम आसीबा आगरु जो आपनकर पेपर रे आपण वोट दउथिले से ताकू कोहा होतला बैलेट पेपर कोहा होतला। ए बैलेट पेपर को जेते बेले आपण वोट देकी पोस्टल थ्रू रे, पोस्ट ऑफिस थ्रू रे आपण पठौचंती बूथ को, आपण सॉरी बूथ को रिटर्निंग ऑफिसर पाखो को पठौचंती ताकू कोहा होची पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट ताकू कहा जाए। तो को केस रे पोस्टल बैलेट काम रे आसे, केंती गवर्न होची, को रूल काम करूची से विषय जानिबा। इट इज गवर्न बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 रे गवर्न होची एटा। एवं माने को मान को पई जो माने अनेबल टू गो टू द पोलिंग बूथ को जो माने जाई पारन जे, अच्छा गोटे फिजिकली डिसेबल पर्सन अछि किबा जो गोटे जने ज्वर आणछि, जनको इलनेस जनको रहिछि, या फिर जने बाहरे काम करूछि, बाहरे जॉब करूछि, निज कन्स्टिट्युएंसी रे नाही। फॉर एग्जांपल आपण बेंगलोर रे अछंती, आपण ओडिसा रे नाहंती, ओडिसा रे आपण कन्स्टिट्युएंसी अछि बट यू वांट टू वोट, से केस रे आपण पोस्टल बैलेट सिस्टम काम रे आसी थाई। तो देखंतु किछि नाही, इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट माने कोन ना, अर्लियर कोन होतला आपण कोन का आपण को जेतले पोस्टल बैलेट रिटर्निंग ऑफिसर जे थिबो कन्स्टिट्युएंसी रे, रिटर्न प्रत्येक कन्स्टिट्युएंसी रे रिटर्निंग ऑफिसर तांती, से आपण को आपनकर जो बेंगलोर एड्रेस को से कोन करिवे ना आपण को गोटे पोस्टल बैलेट पठौथिले। से वर्तमान कोन होची ना, आपण गोटे प्रॉपर साइट को जाई कि इलेक्शन कमिशन गोटे साइट को जाई कि प्रॉपर से पोस्टल बैलेट टा आपण डाउनलोड करूचंती, आपण किया पठेबा दरकार पड़नी, आपण निजे डाउनलोड करूचंती। तो जो ईटीपीबीएस जोटा अछि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पीबीएस अछि, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 जोटा गवर्न करूची ताको अमेंड करा हला 2016 रे टू अलाउ द सर्विस वोटर्स टू यूज द ईटीपीबीएस। तो सर्विस वोटर्स मान को पाखरे देखो सर्विस वोटर के आसंती ना, इडे लिखा हिची सर्विस वोटर्स होचे आपनकर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिटरी फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिप्लॉयड ऑन इलेक्शन ड्यूटी फार फ्रॉम देयर होम कन्स्टिट्युएंसीज। होम कन्स्टिट्युएंसी बाहर से मान जदी काम करछंती से केस रे कोन होबो, तांको पाखु पोस्टल रे पठा जिवो से मान, अच्छा आर्म फोर्स रे जे अछि जे जदी सियाचिन ग्लेशियर पाखरे अछि
या फिर जी जदि पाकिस्तान बॉर्डर रे जे अच्छी सी यदि भोट देवाक चाहिए ताको पोस्टाल रे चिठी पहुंचु पहुंचु या इलेक्शन खत्म हो जाइथिबोनी या फिर से भोट देकी पोस्ट करू करू इलेक्शन खत्म हो जाइथिबोनी तो सेई केस रे सेमान को कोन करा हला ना ताको वेबसाइट रे अपलोड कर दिया हला पोस्टल बैलेट सेमाने बस ताको डाउनलोड करिवे डाउनलोड करके भोट देकी ताको पठे देबे तो टोटल प्रोसेस हुए कोन केंती हुए से विषय जानिबा तो मन रखतांतु आपन को जदी अप्लाई करिवार अछि कोन ना पोस्टल बैलेट आपन को पोस्टल बैलेट रे वोट दबार अछि तो आपन कोन करिवे इलेक्शन डेट अनाउंस हे गला देन आपन कोन करिवे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो साइट को जाय कि गोटे फॉर्म डाउनलोड करिवे फॉर्म होची फॉर्म 12D डाउनलोड कला परे ताको फिल अप करिवे फिल अप करिकि जो रिक्वायर आपन एड्रेस बाटे सब फिल अप करिकि ताको निज कॉन्स्टिट्यूएंसी जोटा आपन घर रो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेठी को आपन तार रिटर्निंग ऑफिसर को आपन कोन करिवे पोस्ट रे पठाई देबे ताको वंस पठेला पर तार स्क्रूटिनी हबो स्क्रूटिनी हला पर जदी अप्रूव भी होची आपन का एप्लीकेशन टा जो फॉर्म टा जदी अप्रूव भी होची देन आरो कोन करिवे सेंड करिवे आपन को पोस्टल बैलेट को सेंड करिवे इलेक्ट्रोनिकली आइदर अपलोड हो जिवो नहले जदी पोस्टल बैलेट को से पोस्ट ऑफिस थ्रू रे पठाउचंती तो कौन पठेबे से सीट रे ना बैलेट पेपर पठेबे डिक्लेरेशन फॉर्म उडे रहिबो सिक्रेसी स्लीव रहिबो प्रीपेड रिटर्न एनवलप माने जो एनवलप रे अगेन आपन रिटर्न करिवे वंस आपन को पाखरे पहुंची गला बैलेट पेपर टा देन आपन अच्छा ताको डाउनलोड अच्छा हम इलेक्ट्रोनिकली पढुछु बट इलेक्ट्रोनिकली केस रे कोन करिवेन अगेन आपन वेबसाइट को जिवे वेबसाइट को गला पर ओटीपी आपन को मिलिबो ओटीपी आपन से ओटीपी को देकी डाउनलोड करिवे आपन के बैलेट पेपर डिक्लेरेशन फॉर्म सिक्रेसी स्लीव एंड प्रीपेड रिटर्न एनवलप को डाउनलोड करिवे डाउनलोड कला पर प्रिंट करिया पई आपन को आ गोटे पिन दिया जिवो पिन देला पर ही अपन डाउनलोड करि परिबे तो एटू जानि पारुचंती डबल सिक्योरिटी अछि एठी वंस तापर जेता अपन वोट दे देबे एठी बैलेट पेपर थिबो विभिन्न सिंबल थिबो फॉर एग्जांपल ये सिंबल रा अपन वोट दे देले वोट देला पर कोन करिवे ताकू ना अपन कहिबे कि सर ताकू हम अगेन मेल कर दे परिबे स्कैन करी की बट जेता अपन मेल करिवे मेलटा हैक हे परिबो साइबर सिक्योरिटी रीजन पाई आपण कोन करूचंती ताकू ना सिक्रेसी स्लीव गुटा रहिबो सेठी आपण भरी की ताकू आपण कोन करूचंती ना जो एनवलप आस्थिबो आपण को से एनवलप रे ही आपण ताकू रिटर्न पठेइबे voters affix the postage stamp and mail the return envelope to the designated address within the specified time आपण गोटे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया हो एति की दिन मध्य रे आरो पाकू रिटर्निंग ऑफिसर पाकू पठा जिवो मन के जो दिन वोट काउंट हबो तो भोट काउंट जो दिन हम ईवीएम्स रे आपनकर जो भोट काउंट हुए सेटा अलगा काउंट हबो आ आपनकर पोस्टल बैलेट रो भोट सब अलगा काउंट हबो देन ताको मिसै दिया हबो ठीक अछि तो बट अलगा अलगा ताको माने काउंट करा जाय तो किए अप्लाई करि परिबे ना ये पोस्टल बैलेट ता किए अप्लाई करि परिबे सिंपल जिंस होची स्पेशल वोटर्स अछंती किए से स्पेशल वोटर ना स्पेशल वोटर अछंती आपनकर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स स्पीकर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन फुल ड्यूटी से माने गले सर्विस वोटर्स में आपन को कहली एयर फोर्सेस पैरामिलिटरी फोर्सेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिप्लॉयड इन द इलेक्शन ड्यूटी एब्सेंटी वोटर्स की जदी की इलनेस पाई डिसेबिलिटी पाई जाई पारु नाही पोलिंग बूथ इलेक्शन इलेक्टर्स ऑन द इलेक्शन ड्यूटी जो इलेक्शन ड्यूटी पड़ी ची गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से माने देन हे गला प्रिवेंटिव डिटेंशन रे जी अछि व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन ना प्रिवेंटिव डिटेंशन रे आपण कोन करछंती आगुरु ताको डिटेन करि के रखुचंती आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स मैक्सिमम केते मास आपण डिटेन करि परिबे ना 3 मंथ्स ताठू बेसी जदी आपण को डिटेन करिवार अछि ताहाले गोटे आपणकर गोटे बोर्ड रो आपण को सर्टिफिकेट आनिया को पड़िबो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हे गला तो से जे प्रिवेंटिव डिटेंशन रे अछि से मध्य पोस्टल बैलेट थ्रू रे वोट देई पारिबो नेक्स्ट दिव्यांग्स दे पारिबे वोट तो ए सब हे गला पोस्टल बैलेट रो पूरा कथा तो मन रखि थांतु जो एठी गोटे डिक्लेरेशन फॉर्म कथा कोहा हिची कि आपण पोस्टल बैलेट सहित गोटे डिक्लेरेशन फॉर्म आस्थिबो से डिक्लेरेशन फॉर्म को आपण माने साइन कला परे गोटे जो ऑफिसर थिबो ऑफिसर ताको अटेस्ट करिवो गोटे गैजेटेड ऑफिसर ताको कोन करिवो ना अटेस्ट करिवो अटेस्ट कला परे ताको आपण पोस्टल बैलेट सहित एनवलप रे भरि की पोस्ट ऑफिस थ्रू रे पठे देई पारिबे सो आई विश आपण बुझी पारथिबे पूरा प्रोसेस टा पोस्टल बैलेट रो नेक्स्ट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक question is there for election to the Lok Sabha a nomination paper can be filed by anyone residing in India a resident of the constituency from which the election is to be contested any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency this is correct answer next topic of the day is digital time voucher digital time voucher कोन देखंतु
न्यूज कौन अच्छी प्रथम जान दिंतु रिसेंटली द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू इशू डिजिटल टाइम वाउचर्स टू नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर कैंपेनिंग ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन टाइम रे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो रे सी देखो इलेक्शन जिते बड़े आसे आपनकर नेशनल कम्युनिकेशन कौन प्लेटफॉर्म अच्छी दूरदर्शन अच्छी ऑल इंडिया रेडियो अच्छी। तो सेठी कौन सब पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव माने आसिक निज निजर जहाँ भी मैनिफेस्टो अच्छी एजेंडा अच्छी सब कही था बसिकी। तो जिते बड़े गोटे डाउट आसता है बेले बेले कि कौन सब पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल टाइम मिलूँ कि जदि इक्वल टाइम मिलूँ भी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी रे डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छंती सेमानकु कोन इक्वल टाइम मिलूँ कि सेही जिनस को सॉल्व करिया पई वर्तमान गोटे डिजिटल टाइम वाउचर गोटे कांसेप्ट अना जायछि। सी दिस इज नॉट ए न्यू कांसेप्ट या आगु आपनकर ऑलरेडी फिजिकल वाउचर रो कांसेप्ट ता थिला। तो दिस केम टू इशू फिजिकल वाउचर मतलब आपन गोटे वाउचर दिया होतला। It was initially notified in 16th January 1998 holds a statutory basis under section 39A of the Representation of the People Act 1951. So physical voucher holds a statutory basis on under section 39A of RPA 1951. तो वर्तमान कौन ना डिजिटल टाइम तो डिजिटल भाउचर दिया होचे। डिजिटल भाउचर अपन डाउनलोड कोठी करिवे ना गोटे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रे ताको छड़ा जीवो आईटी प्लेटफॉर्म रे एवं सेठु अपन ताको डाउनलोड करिवे। डाउनलोड कला परे अच्छा डिजिटल भाउचर रहिबो से डिजिटल भाउचर ता आपनकर 5 मिनिट्स और 10 मिनिट्स रो डिनोमिनेशन रहिबो। मतलब गोटे भाउचर अछि 5 मिनिट वाला भाउचर 10 मिनिट वाला भाउचर अछि। तो अपन पॉलिटिकल पार्टी कौन करिवो ना पॉलिटिकल पार्टी कौन करिवो निज रिप्रेजेंटेटिव को भी रिप्रेजेंटेटिव को या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स मानन को जो टाइम अलॉट होईची पॉलिटिकल पार्टी को फॉर एग्जांपल बीजेपी गोटे पॉलिटिकल पार्टी तो बीजेपी को फॉर एग्जांपल 60 मिनिट टाइम अलॉट होईची। तो से कौन करिवो तार फॉर एग्जांपल तार 5टा कैंडिडेट अछंती जो माने कि दूरदर्शन और एआईआर रे निजर एजेंडा कहिया को चाहूचंती। तो समस्त को से दरकार पड़े 15 मिनिट और 15 मिनिट में गोटे 5 मिनिट भाउचर गोटे 10 मिनिट भाउचर जन को देदेला आउ जन को सिमिलरली गोटे 10 मिनिट भाउचर गोटे 10 मिनिट भाउचर देदेला। तो मैक्सिमम गोटे कैंडिडेट गोटे केते भाउचर यूज करि परिबो केते टाइम पीरियड टा यूज करि परिबो तो मैक्सिमम केते ना 20 मिनिट। तो 20 मिनिट भाउचर यूज करके माने आपन को ऑल इंडिया रेडियो रे एवं दूरदर्शन रे आपन केते मिनिट मैक्सिमम टाइम मिलिबो ना 20 मिनिट्स टाइम मिलिबो। मन रखि तांतो डिनोमिनेशन कोन ना 5 और 10 रो डिनोमिनेशन रहउची आपन सेटा को नेकी जिबे सेठी आपन देबे देला परे कोन हबो ना आपन को टोटल 15 मिनिट भाउचर दिया हला आउ जन को 20 मिनिट दिया हला। तो आपन को पूरा 60 मिनिट टाइम टा आपन 5टा कैंडिडेट भितरे एलोकेट कर दिया हला थ्रू डिजिटल टाइम वाउचर्स थ्रू। सो नेक्स्ट गोटे जिनस रहउची कि ए जो कैंडिडेट माने अछंती ए माने केबे कहिबे को डेट रे सेमानकर दूरदर्शन रे तांकर जो मैनिफेस्टोटा प्रकाश पाइबो ऑल इंडिया रेडियो रे सेमाने केबे पार्टिसिपेट करिवे सेटा के डिसाइड करे ना सेटा आपनकर के डिसाइड करिवो ना सेटा आपनकर डिसाइड करिवो प्रसार भारती कॉर्पोरेशन के डिसाइड करिवो थ्रू प्रसार भारती कॉर्पोरेशन इन कंसल्टेशन विथ ईसीआई एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स। एटा आपनकर प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसी परिबो कि जो ब्रॉडकास्ट जो हबो तार टाइम तार जो डेट की अलॉट करिवो सेटा ना प्रसार भारती। तो इन कंसल्टेशन विथ ईसीआई बस एतिकी लिखि छाड़ देले भूल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी जे आसीबो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जे भाषण दबो आसिकी डीडी न्यूज रे दूरदर्शन रे ते मध्य प्रेजेंट थिबा दरकार। तो आई विश आपण एटा बुझी पारथिबे डिजिटल टाइम वाउचर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सी बहुत न्यू टॉपिक अछि एटा लॉ पिला मन को पई बहुत पुराना टॉपिक बट सिविल सर्विस पिला मन को पई दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सो जो आपनकर कोर्ट रहे कोर्ट कौन सी लॉ को इंटरप्रेट कला टाइम रे बहुत सारा जिनस को ध्यान रे रखि थाए। तो जदि कौन सी लॉ कोर्ट इंटरप्रेट करूची एवं लॉ रे डिफरेंट प्रोविजन थिबो फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 एंती डिफरेंट प्रोविजन अछि और सेक्शन 1 रे जो प्रोविजन अछि दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ सेक्शन 3 रो प्रोविजन माने सेक्शन 1 और सेक्शन 3 आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। से केस रे गोटे लॉ को बैलेंस लॉ रो इंटरप्रिटेशन रे बैलेंस मेंटेन करिया पई जो कोर्ट्स अछि से कोन करिवो ना प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो करिवो। ता माने होची
कि देखो सब कोर्ट गोटे जिनस ध्यान में रखी थाए कि जी लॉ बनई से एमती तो एम्बिग्यूटी रे लॉ बनैनी ना, से तो क्लियर अच्छी कि से लॉ द्वारा कौन कहू चाहूँगी, बट काम रहा इंटरप्रेट करवाटा जो आम इंटरप्रेट करुचु आम कौन पे एमती इंटरप्रेट करवा कि जोटा कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर आम सेमती लॉ को इंटरप्रेट करवा जोटा कि हार्मोनी आणुथिबो बैलेंस आणुथिबो, बिकॉज जे लॉ बनई से क्लियर अच्छी से कौन कहू चाहूँगी, जे इंटरप्रेट करुच्ची जोटा कि कोर्ट से इंटरप्रेट करिवो कि केमती कि लॉ रो डिफरेंट प्रोविजन्स रे कन्फ्लिक्ट न आसू, गोटे बैलेंस मेंटेन हो आ से प्रोसीजर को से प्रिंसिपल को कहा जाए लॉ ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। न्यूज रे कौन अच्छी ना सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू कंडोन द डिले, सी सुप्रीम कोर्ट कौन करिछि ना रिफ्यूज टू कंडोन द डिले ऑफ 5659 days on in an appealing file, setting forth 8 guidelines principles by the interpreting section 3 and 5 of the Limitation Act 1963 in harmonious construction। तो conflict रे किए थिले ना Limitation Act 1963 Limitation Act section 3 and 5 दुटा conflict रे अछंती एवं ताकू बैलेंस करिया पई जो कोर्ट जो अप्लाई कला सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल अप्लाई कला दैट इज लॉ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आई होप आपण बुझी पारि थिबे। नेक्स्ट वी विल मूव टू इट्स ओरिजिन। तो एटा केबेठू चली आछी ना डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डेट बैक्स टू द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ श्री शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 जहां थरे कोन कॉन्फ्लिक्ट थिला फंडामेंटल राइट्स ऑफ डीपीएसपी कोटा बेसी पावरफुल ए जिनसर जो कॉन्फ्लिक्ट थिला सेटा सेही टाइम रे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टा अप्लाई करथिला सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट आज जो न्यूज अच्छी कालीटा होची 12 तारिख रो न्यूज टा तो से दिन कौन थिला ना आपनकर लिमिटेशन एक्ट 1963 रे मध्ये एंदी कॉन्फ्लिक्ट थिला सेक्शन 3 और 5 मध्ये रे, तो ता मध्ये रे बैलेंस मेंटेन करिया पई आपनकर डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टा अप्लाई करथिला सुप्रीम कोर्ट। तो कौन थिला आपन देखंतु लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। Limitation Act of 1963 is a statute enacted by the Parliament that prescribes the time limits within which the legal proceedings can be initiated for various civil and criminal matter। सिंपल जिनस कहूची सर कि देखंतु आपण कोनोसी भी कोर्ट रे जदि आपण किछि गोटे अपील करूचंती किछि गोटे एप्लिकेशन दोचंती किछि गोटे पिटिशन फाइल होची तार किछि गोटे पर्टिकुलर कोन रहउची टाइम पीरियड रहउची, एंती नुह कि मन इच्छा आपण केबे भी कर देबे अप्लाई, तो सेति पे गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहउची एतकी दिन मध्ये आपण को अप्लाई करिया को पड़िबो। तो जदि से ताकू कहा जाए लिमिटेशन पीरियड विद इन व्हिच पर्सन मस्ट फाइल ए लॉसूट और टेक लीगल एक्शन टू एनफोर्स द राइट्स और क्लेम्स रेमेडीज फॉर ए पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन। तो से लिमिटेशन पीरियड मध्ये आपण करिया को पड़िबो। जदि आपण सेटा करिवारे फेल होचंती देन से केस रे once the limitation period expires the right to initiate the legal proceedings becomes barred by the law and the aggrieved party loses the right to seek legal redress। मान कोर्ट मना कर दबो आपनकर अपील को एंटरटेन करिया पई कोर्ट मना कर दबो। तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू द सिविल सूट्स अपील्स एंड द एप्लीकेशन मन रखि दांतो। तो लिमिटेशन एक्ट जो अछि लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 अछि से कोन करछि बेसिकली गोटे टाइम लिमिट दोछि समस्त को टाइम लिमिट रे आपण अपील करंतु को लीगल आपण लीगल इश्यू रे आपण रिड्रेस नोचंती रिड्रेसल मेकानिज्म अछि तो आपण सेटा एटा करि परिबे। लोअर कोर्ट रो ऑर्डर अगेंस्ट आपण अपील करिया को चाहछि तो ताहा मध्ये टाइम पीरियड अछि जेंति कि हमें लास्ट क्लास रे कोन पढिथिले कि एनजीटी रो जो आपनकर जजमेंट डिक्री थिबो जजमेंट थिबो ता अगेंस्ट केते दिन भितरे 90 डेज रे आपण अप्लाई करिवे कोठी सुप्रीम कोर्ट रे। तो 90 डेज पीरियड होची लिमिटेशन पीरियड, एता बाद रे जदि आपण अप्लाई करचंती ताले सुप्रीम कोर्ट कहबो कि एनजीटी रो डिसीजन इज फाइनल। तो एटा किए एटा कोड लॉ रे लिखा हिची लिमिटेशन एक्ट रे लिखा हिची आपनकर। तो देखंतु तार सेक्शन 3 कोन कहूची तो प्रॉब्लम कोठी आसिला कि गोटे रिसेंट केस रे कोन हिची कि जणे एंती व्यक्ति गोटे से सुप्रीम कोर्ट रे अप्लाई करिया को चाहिले किछि गोटे तांकर एप्लिकेशन से दवा को चाहूतिले अपील करिया को चाहूतिले से बट सेही अपील भितर ऑलरेडी 5659 डेज समथिंग किछि पास ही थिला ऑलरेडी 5659 डेज समथिंग पार हे गलानी से अपील करू नाहंती से भितरे। तो से केस रे जेतले से परे जानिले कि सुप्रीम कोर्ट को जेतले गले अपील करिया पई सुप्रीम कोर्ट कहला ऑलरेडी तमरो टाइम पीरियड अपील रो टाइम पीरियड टा खत्म हे गलानी। तो से कहले कि मु ऑलरेडी मोर मैटरनल होम रे थिली एंड मु से टाइम जानि नथिली कि एंती किछि प्रोसीजर अछि।
तो मन रखिथांतु सुप्रीम कोर्ट कहले कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो आमे केबे भी एंटरटेन करिवु ना। तो आपण जानि नाहंती ता माने नुह कि आमे सेई केस रे सेक्शन 3 आसे। सेक्शन 3 कहूची जदि जणे न जानि पारुची लॉ विषय रे तो ताहले मध्य आपण स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करिवे लिमिटेशन एक्ट को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करिवे। माने जो टाइम पीरियड बाहर ही आउची आपण एक्सक्यूज दोचंदी कि मु जानि पारलिनी लॉ एंती किछि अछि कहि कि ताहले मध्य आपण को सेठी क्षमा दिया जिवो नाही। सेक्शन 3 एटा कहूची। बट सेक्शन 5 कोन कहूची ना सेक्शन 5 कहूची प्रिंसिपल ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। प्रिंसिपल ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले आपण जदि न्यूज देखिबे भल से न्यूज रे कोन लिखिछि कि 5659 डेज रो कंडोन ए डिले ऑफ रिफ्यूज टू कंडोन ए डिले मतलब माने कोन ना सेक्शन 5 गोटे जिंस कहूछि। सेक्शन 5 कहूछि जदि किछिटा प्रॉपर ग्राउंड अछि फॉर एग्जांपल जदि आपन को इलनेस अछि जदि आपन इलनेस अछि आपन जदि प्रॉपर सर्टिफिकेट देई पारुचंती कि जो टाइम पीरियड थिला लिमिटेशन पीरियड से भितर मते जरो होतला कि मो एंती रोग रे ग्रस्त थिली तो मु कोर्ट रे अपील करि पारली नाही। जदि इलनेस अछि जदि नेचुरल कैलामिटी होउची से टाइम पीरियड रे तो आपन जाई परिबे नाही। जदि किछि अनप्रेसिडेंटेड रीजन हे गला कि अर्जेंट रीजन हे गला इमरजेंसी रीजन हे गला तेई केतेटा ग्राउंड रे ही आपन को क्षमा मिलिबो माने ते लिमिटेशन पीरियड परे मध्य आपन अप्लाई करि परिबे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। बट सेति पे किछिटा ग्राउंड अछि। सेक्शन 3 कहूची स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन सेक्शन 5 क्षमा कथा कहूची तो कॉन्फ्लिक्ट अछि दुइटा भितरे। तो सेही केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिले कि एठी प्रॉब्लम होची आपनकर इग्नोरेंस। तो जो आपन एटा अप्लाई डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट को से देन जे आवेदनकारी जे अपेलेंट थिबो से कोन करूची कहूती कि सर आपन एठी कंडोनेशन ऑफ डिले डा टिके अप्लाई करंतु हमकु क्षमा कर देंतु। तो सुप्रीम कोर्ट कहले ना जदियो ए दुइटा सेक्शन 3 और सेक्शन 5 रे आपन कोन अछि कॉन्फ्लिक्ट अछि स्टिल एठी सेक्शन 5 रे किछिटा ग्राउंड अछि जो ग्राउंड आपन को क्षमा मिलिबो कंडोनेशन ऑफ डिले कि डिले हला पर भी आपन को क्षमा मिलिबो आपनकर लिटिगेशन टा प्रोसीड ही परिबा आगो को आपन अप्लाई करि परिबे लीगल प्रोसीडिंग करि परिबे। बट ए केस रे कोन आपनकर प्योर इग्नोरेंस ऑफ लॉ केस रे नो कंडोनेशन ऑफ डिले रिफ्यूज टू कंडोन द डिले पे कोहाला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज सेक्शन 5। सेक्शन 3 टा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट कथा कहूची। So today we talked about what postal ballot system. Then we talked about what we talked about the digital time voucher, and finally we talked about principle of harmonious construction. माने दुईटा लॉ जदि इन कॉन्फ्लिक्ट सॉरी गोटे लॉ रो दुईटा प्रोविजन जदि इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर से टाइम रे आपण बैलेंस मेंटेन करिवे इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन टाइम रे। एंड वी टॉक्ड अबाउट कंडोनेशन ऑफ डिले। तो ये चारटा टॉपिक माने चारटा जिंस हमें पढ़िले। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज जॉइन करंतु टेस्ट सीरीज टा जॉइन करंतु एवं फर्दर वी विल नेक्स्ट क्लास रे हमें अन्य किछि इंपोर्टेंट टॉपिक्स नै कि आसीबो। विथ दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस क्लास।